कहाँ जा रही? गर्मी हो रही बहुत वहाँ। रात हो रही और बंदर बैठे बारे ही। बच्चे तो पिता ज्यादा हो रहा चांदना हो रहा। जान के कह रही थी मैं तुझसे। और आरुषि अभी भुकवावेगी, फिर जावेगी ब्रश करन, फिर भी आराम आराम से करेगी, फिर नहावेगी, फिर भी सबसे पहले तैयार हो जाएगी। है वे भी रात क्या हुआ था। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 7:30 बज गए हैं और गुड्डू तैयार होके कान्हा जी को नहला रही, पूजा पाठ करी। थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, ये देखो। तो कान्हा जी भी जो है साथ के साथ रेडी हो जाएंगे। और अभी आरुष भी तैयार हो गया, आधा अधूरा। जूते पहनने रह रहे, बेल्ट लगानी रह रही, बालों में कंघी करवाओ, तेल लगवाओ। क्या हो गया था रात, तुझे नींद नहीं आई क्या? सोने देती मुझे, हैं? सोने नहीं देती किसने? किसने? नंदू ने। नंदनी ने? क्यों? नंदनी क्या कह रही थी तुझे सोते हुए? दुलत्ते बजा रही थी। दुलत्ते बजा रही थी। नंदनी ने रात भाई से डिस्टर्ब करा, ये दोनों एक जगह थे। तो रात जो है नंदनी ने दुलत्ते। सोया नहीं मैं। सोया नहीं? चाचा जी क्या दिखावे घेर में? क्या दिखावे चाचा जी? पानी ला दे। हैं? अरे तेरे चाचा होली खेल का है क्या? देखिए भगत जी पानी ला दे। जाओ। तेरी होली खेल रहे। ये चौड़ा हा जमेगा, बड़ा हा। तिरछा हा तो है नहीं, खैर है तो सीधा ही। नहीं मुझे काला सा लग रहा है। नहीं वो वैसे ही दिख रहा। दिखाइए भाई इधर। जूते साफ हो रहे हैं। नंदनी के हो रहे, नंदनी के साफ अब जा, इसके ज्यादा जरूरी है नंदनी के। ये देख है कहीं से इसमें गंदा तो नहीं लग रहा, ये धागा तो नहीं निकल रहा कोई। तो गाइज आज माँ ने पिया है ओरियो शेक और माँ उसे बहुत ही चाव से पी रही है कांच वाच के गिलास में। नहीं कांच वाच का नहीं, स्टील का ही है। स्टील। माँ क्या है इसमें? इसमें है ओरियो शेक। देख नाम तो मैं इसका जानती नहीं। हाँ। गिलास में बचा कर रखा था, मैंने पी कर देखा, मुझे लगा बहुत टेस्ट। गुड्डू ने फिर बना, मैंने कहा बब्बू मुझे भी दिए जरा सा। फिर मैंने से कहा बब्बू कहीं का आयो? इनने बताया मैं कहीं के बिस्कुट है, ओरियो के। ओरियो के बिस्कुट में वो बना लिया घेर का, उसमें ग्राइंडर में सेक का है ये। गुड्डू के एक्सपेरिमेंट है ये। हाँ। और माँ को ने पिला के दिखाया, माँ को भी लग गया बढ़िया। तो माँ फिलहाल पी रही है ओरियो शेक। और यहाँ सुबह सुबह एक और गैंगवार हो गई थी, नंदनी। आप इसका मुंह देख के पता लगा सकते हैं, चेहरा, कि भाई कुछ न कुछ घटा है जरूर अभी पी कर देख रिसेंटली। कितना अच्छा लगा। हाँ, ये नहीं पी रही। इसकी चाय में पराठा डाल लिया। किसने डाला था? हैं? बताओ मुझे। और उसने डाल लिया था? है बदीखोर हो रहा पूरा। चलो इसका तो इंतजाम कर देंगे हम। आप ये बताओ, आपने खा लिया पराठा? चीज का हमें पता भी नहीं, इसे खानी कुकर हाँ। वो चीज भी हमें इन्होंने स्वाद लगा दी। माँ को टेस्ट पता चल गया अब ओरियो शेक का। हैं? आज पहली बार ही आया था ये। और माँ कह रही बढ़िया लग रहा भाई। और ये गुड्डू ना बना ले कर दियो। ये खाना वाना तो ऐसे ही खा रहा है। ये तो ऐसे ही बनाओ खाओ जा, पता नहीं क्या क्या बनावे हैं। जब ही तो मुँह भी बत्तख सा हो रहा उसका, है नहीं? मुझे लगा ऐसी आओगी। और नंदनी भाई अभी भी इसे मनाना पड़ेगा, अभी थोड़ा सा टाइम बचा है बस। और जब तक मैं मान मनव्वल करता हूँ इनकी, है भाई, कोई बात नहीं। और उसको तो फिट बना देंगे, हैं? कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो। रेडी है आपका बैग? बिल्कुल है। माँ भारी है समस्या, आज तो मान नहीं रही। चलो अच्छा खड़े हो। चलो चलो बैग ला रहा मैं ठा के। हैं? फिर कल बिल्कुल राइट टाइम आ गई थी गाड़ी, 1 मिनट भी लेट हो जाओगे दिक्कत हो जाएगी, है ना बेटे? तो फिलहाल जो है इसकी मान मनव्वल करते हैं भाई, थोड़ा सा चेहरे पे मुस्कुराहट लाने की कोशिश करते हैं। ले ही आएंगे, कोशिश क्या करनी है। और इन्हें मैं और ग्रुप में से भी हट गई, सबसे अलग ही बैठी है। कोई बात नहीं बेटे, टेंशन मत लो, एक दिन सब सही हो जाएगा। एक दिन नहीं, आज ही, अभी थोड़ी देर में ही। कितना टाइम हो गया चिंकी पता? पूरे 8 बजे? हाँ तुमने तो मुझे ही हड़बड़ा रखा है। अभी तो 10 मिनट है, 8:05 पे चल देंगे यहाँ पे। आरुषि और क्या देख रहे हैं, ध्यान कहाँ है? स्नैप बनाने का शौक चढ़ रहा है। स्नैप तो नंदनी भी बहुत अच्छे अच्छे बनावे, लेकिन फिलहाल देखो कितनी दूर जाके बैठी, बिरट रही पूरी। हाँ चिंकी भी छेड़ कर रही इसके साथ। आज पता नहीं क्या सलाह कर रखी इन्होंने, है? इन्हें सब कुछ सही करने पड़ेंगे। मम्मी छोटी है तो ये छोटी है, सब में से प्यार करेंगे सारे।
तो भाई आज करेले बनाने की तैयारी। वैसे तो ये करेले लिए थे कि भरमा बनाए जाएंगे, लेकिन कच्चा आम ना मिलने की वजह से ये देखो थोड़े से सिकुड़ भी गए। भाई लू चल रही, अच्छी से अच्छी सब्जी एक दिन में हालत ख़राब हो जा, तो इनमें नमक डाल के जो है इन्हें धूप में रख दिया था। और अभी माँ गई है कढ़ाई लेने के लिए घेर में, तो कढ़ाई उस दिन की वहीं पे रखी जिस दिन मैगी बनाई थी मैंने बच्चों के लिए। प्याज भी कट गई और बस इन्हें बनाओगे आज। चूल्हा जल रहा, अभी चूल्हे भी बना लेंगे। मिट्टी का चूल्हा सुबह जलाने का ये फ़ायदा हो जा। अभी साथ के साथ करेले की सब्ज़ी बना के तैयार कर लेंगे, जब बच्चे आवेंगे तब रोटियां सेक लेंगे। और मेरे लिए बनेगी मूंग की दाल की पतली सी खिचड़ी, वही मुझे खानी है, रोटी अभी मुझे खानी नहीं। मौसम आज बहुत अच्छा है। आज सबको जो है सुबह जब हम उठे तो बहुत राहत मिली, इतनी बढ़िया हवा चल रही ठंडी ठंडी, बहुत बढ़िया। भगवान करे अब हमारे यहाँ भी बारिश आ जानी चाहिए, क्योंकि बारिश की ज़रूरत सबको है। देखो जीव जंतु से लेकर इंसान तक। ये कढ़ाई और भुट्टे अभी भी वहीं पर रखे थे, माँ ने पल्ला कर रखा था, कोई पल्ले वाला आ गया था रास्ते में। नहीं होता तो मैं करती नहीं किसी तक। मुझे तो जो है पल्ले करके चल तो इस तरह जरा गिरी तू यही गिरी सड़क पे ही। एक तो ये घर होते तो खाए जाते भून कर, हाँ उसी दिन खा लिए जो खाने थे। जो यहाँ रखे थे मैं खा लिए, मैं खा लिए। अब ये खाए जाएंगे। ये माल लिया ही घेर में से खा लिया। पला चल घर तो भुनी जाएंगे। हाँ तो अभी जो है इन्हें छाँव में बांध देंगे। कृष्णा ओक्सी रही, माँ इसे भी गर्मी लग रही कृष्णा को भी। चलो खड़े हो जाओ कृष्णा, खड़ी हो जा। ये देखो बैठी आराम से, नहा दी थी वैसे तो। ये गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, अब तो डेली का इनका भी नहाना हो रहा, लेकिन मैं माँ को कहती ना शाम को भी नहाना चाह पाइप चला के। भाई गर्मी तो इन्हें भी इतनी लगे, हम तो नहाया कूलर पंखे में टूट जा। और यहाँ पंखा चला है तो इनका ऊंची सी उस पे है, ये शेड पे, ये तो बैठा आराम से, इसके ऊपर तो छाँ है बढ़िया। पर ये उठ जाएगा, ये नहीं सोच रहा अभी चारा डाल लेंगे तुझे। और अभी जो है हमारे पशुओं का खाने का जो सौदा चल रहा वो चल रहा भूसा। भूसे में ये मिक्स कर लेते हैं हरा चारा। सुबह एक गठड़ी चाचा जी सवेरे ही जाके ले आते हैं खेत में से, हमारे घर के पास ही खेत है ना, उनमें से लिया हुए काट के। और बस कल तक इस टाइम तक यही काफ़ी रहेगा। इसमें जो है रला पत्ता हो जा जुकर सब्जी में घी घेर लेकर है, तो इन्हें भी नहीं रहे खड़ चौकर गिर जा तो ये आराम से खा ले। देखो खोर इनकी एकदम साफ़ सुथरी है, और खोर में हम रखते हैं इनकी नमक। ये नमक डाल कर रखते हैं, जिसका मन करो वो खा लेता है। सेंधा नमक है ये, बहुत मोटा डला था यो, इतना मोटा कई किलो का, और ये चाट चाट के इतना बना दिया। और भैंस को खुजली हुआ है ना, उसने यहाँ खोर भी यहाँ तक घिसा दी, मतलब 7 साल पहले बनवाई थी हमने यहाँ। और देखो कैसी कर दी इसने यहाँ घिसा घिसा के। तो चलो भाई साफ़ सफाई सुबह सवेरे ही हो जाती है इनके नीचे, जब इन्हें नहला के बाहर बंद है। अब यहाँ सूख गया, बढ़िया हो गया सूख साख के, और अब इन्हें यहाँ बांध देंगे अंदर की साइड में। चलो भाई कढ़ाई आ गई, करेले बनाने की तैयारी करते हैं अभी, फिर लाइट आ जाएगी, कपड़े वगैरह डाल देंगे। तो भाई 2 चीज़ों की फरमाइश है। फरमाइश क्या है, नीड है, एक तो केले और एक ग्लूकोन डी लेमन फ्लेवर, क्योंकि भाई ऐसा लग रही बहुत ज़्यादा गर्मी। गर्मी का मतलब है कि तबीयत गर्मी में ढीली है थोड़ी सी, कल भी परेशान थी और करेले बना रही। गर्मी में करेले नहीं खाइए। मैं तो रोटी भी नहीं खा रही, आप तो करेले की बात कर रही। ये रोटी भी नहीं खा रही है। 2 चीज़ है मेरे याद, और तीसरी हो तो बता। ना मेरे तो और कुछ याद। और मैं देखो भाई इस पे मोटरसाइकिल पे आया चढ़ के पुच्छन इससे यहाँ से चूल्हे के पास में है। करेले बाकी जब सब्जी रखी तो करेले और तो खाओगे, मैं नहीं खाने की। तो 2 ही चीज़ लानी है बस। बस तो चलो भाई माँ फटाफट। बता दी और कुछ तो नहीं आना, कहती तेरी याद दुआओं कुछ और है माँ? दिमाग में, जब दुकान पे चला गया पाओगी तो बता दूँ। अभी दिमाग में नहीं आ रही, माँ कह रही दुकान पे चला जाओ फिर बतावांगे। तो चलो पहले दुकान पे चला जाऊँ। ये आ गया है पका हुआ खीरा बीज बनाने के लिए। प्रीति नु कह रही इसमें तो बीज बो दियो, मका भी नहीं बुने के इसमें तो बीज, जब ये सूख जाएंगे इसके में अंदर तक के तब बुएंगे। चलो भाई 2 दिन में सूख जाएगा, नु कह रही इतनी तेज धूप हो रही। इसमें है ग्लूकोन डी और बनाना, और ग्लूकोन डी जो है ना लेमन फ्लेवर का बताया था मुझे, लेकिन इसमें फ्लेवर है कुछ और। इस पर तो संतरे उतरे हुए, ऑरेंज फ्लेवर वाला। सारी ताकत दे देगा ये। पी लिए, बढ़िया है, गर्मी में सही रहेगा। ठीक है, ये आ गया मेरा ब्रेकफास्ट और मैं हूँ फिलहाल बिल्कुल रेडी, और मैं जा रहा हूँ आज मुजफ्फरनगर। मैं काफ़ी दिनों से तैयारी में था कि अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है ना मेरे पास बहुत पुराना है, A4 साइज़ का, तो वो रिन्यूअल मुझे कराना है और छोटे वाला बनवाना है। उसके लिए अप्लाई कर रखा था, आज की डेट दी गई थी। तो मैं जा रहा हूँ मुजफ्फरनगर, रेडी हूँ बिल्कुल। अभी ब्रेकफास्ट करूँगा और जाऊँगा बाई बस।
हैं? बस में जाओगे? बस में ही जाऊँगा, बहुत तेज लू के थपेड़े लग जाएंगे नहीं तो। ठीक है, अपना ध्यान रखना जरूरी है। तो मैं जाऊँगा भाई बस में, बाइक पे नहीं जा रहा हूँ आज, धंधों को परेशान नहीं करूँगा। तो दवाई अपने टाइम से ले लिए, कोई दिक्कत होगी तो बता दिए। तबीयत चल रही है कल से इसकी ऐसी। अच्छा तो बताओ इसमें क्या क्या इतिहास लिखा है हमारा? तो ऐसा है देखो भाई, हम आप लोगों के बिरादर के भाट रहे। अच्छा तो भाट अलग रहता है, जगह अलग रहता है और पंडित अलग होता है। तो ये भाट बिरादरी तो हर बिरादर के अलग अलग रहते हैं, अलग अलग ही आते हैं सब। इनके पास इतिहास रहे तो पहले से ही हम आपके बड़े बूढ़े से, राजा महाराज से ही आप लोगों की बिरादर पे आने जाने का हमारा साल 2 साल में ही काम है। देखो तो ये आप लोगों का इतिहास तो है जैसे पुराना अपने राजस्थान से आप लोगों का वंश राजस्थान से चला हुआ है, गडरिया वंश। गडरिया जाति का वंश तो चला हुआ है राजस्थान से। तो ये राजस्थान में पड़ता है, ये चित्तौड़गढ़, अच्छा उदयपुर, भीलवाड़ा अच्छा है कि नहीं। देखो ये अच्छा तो ये उधर से आप लोगों का चित्तौड़गढ़ से है वंशज हम। चित्तौड़गढ़। राजा आप लोगों के सूर्य वंश की शाखा में से राजा अनकपाल हुए थे, अच्छा आला उदल में से। देखो ये तो अनकपाल के 14 राजा हुए थे, तकोजी राव, हरि राव, जसवंत राव, खंडेल राव, काशी राव, मल्हे राव, शिवाजी राव। तो ये आप लोगों के राजा थे गडरियो जाति। और ये अहिल्याबाई होलकर है, वो भी आप लोगों की रानी थी। तो 14 राजान के कारण आप लोगों को पहले मराठा राजपूत क्षत्रिय के नाम से पुकारते हैं। मराठा राजपूत क्षत्रिय के नाम से, गडरिया, पाल, बघेल ये कुछ नहीं कहते पहले। अच्छा ये बाद में हुई। बाद में हुए, पहले मराठा राजपूत क्षत्रिय के नाम से थे आपके। तो आपके राजेंद्र एकेजा के प्राण जाए लेकिन वचन नहीं जाए कि हम क्षत्रिय है और क्षत्रिय रहेंगे, हम आपकी लड़की का, हमारी का हम आपको नहीं देंगे डोर। तो जब हमारे राजा थे भाव सिंह भाट, तो जैसे आपके वंश है ऐसे भाटों में भी वंश होते हैं। अच्छा है ना? जैसे छोचू भाट थे पहले, देखो जिनमान साहब, बेला भाट थे, चंद्रबाई भाट थे अपने। तो ऐसे भाट भी अपने पहले से वंशज से थे। तो हमारे राजा भाव सिंह भाट आपके राजन के साथ थे, अपने राजा जो थे पहले के बुजुर्ग उनके पास। तो लड़ते लड़ते यजमान साहब हाथ पैर काट दिए, लेकिन जब भी आप लोगों ने लड़की का डोला उसे नहीं दिया 3 बार सिर झुकाकर वो चला गया। तो जब उसके कारण कि दोबारा ना आ सके और भी, तो वहाँ से भेड़ बकरी और गधे घोड़े लेके आप वहाँ से चल दिए थे, है कि नहीं। तो चलते चलते तो धन का पालन करने के कारण आपने भेड़ बकरी और गधे घोड़े रखे, तो ये धन है। तो धन पालने के कारण आपको धनगर और पाल कहा जाता है। धनगर और पाल, धन का पालन करने के कारण 14 राजे ने आप लोगों के ने राज किया। तो इसलिए अब भी आप लोगों को आगे को गद्दी के नाम से पुकारते कि गद्दियों पर राज किया था। मेंढा पाल के नाम से पुकारते आगे को, हमारे पंजाब साइड में यहाँ भेड़ बोलते हैं, वहाँ मेंढा बोलते हैं, है कि नहीं। तो मेंढा पाल के नाम से कहते। ये आगरा, मथुरा, धौलपुर, ग्वालियर, झांसी की तरफ बघेले ठाकुर बोलते हैं आपसे। तो गाइस आज तक हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, और कितना इस बात में सच है ना हमने आज तक जानने की कोशिश की कभी भी, किसी ने भी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग को कर देते हैं यहीं पर समाप्त, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ में। पता नहीं ये सच्चाई है क्या है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें से मुझे सच भी लग रही है जो हमने पढ़ा है। बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें से कट भी की है ताकि किसी को बुरा ना लगे। तो होता ही है जैसे पहले से ही इतिहास में चलता आ रहा है। तो चलिए जी, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।